वो यीशु 30 साल का एक जवान स्वस्थ पुरुष, एक दमदार और हट्टे कट्टे बदन वाला बढ़ई, लंबे दूरियों का पैदल सफर जिसके शरीर को और भी मजबूत और ताकतवर बना दिया होगा। अपनी जवानी की तंदुरुस्ती की उच्च क्षमता के समय जिसने अपने आप को संसार के लिए क्रूस पर अर्पित कर दिया। क्रूस पर मरने वाला इंसान कम से कम 3 से 10 दिन तक क्रूस पर जीवित रहता है, लेकिन प्रभु यीशु की मौत क्रूस पर कुछ ही घंटों में हो गई थी। मौत की सजा सुनाने वाला हाकिम पिलातुस भी यीशु की मौत की खबर सुनकर आश्चर्य करता है कि इतनी जल्दी वह कैसे मर गया। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके कारण एक फुर्तीले, तंदुरुस्त और स्वस्थ इंसान की मौत क्रूस पर 7 से 8 घंटे के अंदर हो गई। आज इस वीडियो में आप यीशु के मौत के पीछे के मेडिकल साइंस के गवेषण और निष्कर्षों को समझेंगे। मैं इन बातों को 6 स्टेप्स में बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेडिकल विज्ञान के आधार पर क्रूस की मौत का गवेषण कई डॉक्टरों ने किया है, लेकिन मैं डॉक्टर फ्रेडरिक जुगीब के शोध और निष्कर्ष को आपके साथ साझा करूंगा। आइए देखते हैं प्रभु यीशु के क्रूस पर जल्दी मरने के 6 स्टेप्स। पहला है गतसमना के बगीचे में। प्रभु के लिए मरना एक आसान बात नहीं था, क्योंकि वह धरती पर पूर्ण परमेश्वर होने के साथ साथ एक पूर्ण मनुष्य भी था। उसकी दिव्यता उसकी मानवता की सहायता नहीं कर रहा था। यही कारण है कि उसे गतसमना में एक स्वर्गीय दूत से मदद लेनी पड़ी। चमत्कार करना, लोगों को चंगाई देना, मुर्दों को जीवित करना, पानी को दाख रस में बदलना, 5 रोटी से हजारों को खिलाना, पानी के ऊपर चलना, ये सब प्रभु के लिए चुटकियों का काम था। लेकिन क्रूस पर मरना चुटकियों का काम नहीं था। उसे पिता से यह प्रार्थना करनी पड़ी कि अगर हो सके तो यह प्याला दूर हो जाए। क्रूस का बोझ इतना गहरा था कि चिंता और आघात के कारण प्रभु यीशु को खून का पसीना आने लगा। इस स्थिति को मेडिकल टर्म में हेमाटिड्रोसिस कहते हैं। इस तरह की स्थिति कुछ लोगों के जीवन में घट चुकी है, जिसमें उच्च संघर्ष और चिंताजनक स्थिति में खून मिला पसीना इनके शरीर से बहा था। प्रभु यीशु भी उच्च चिंता और अवर्णनीय दुख में गतसमना के बगीचे में थे। मरकुस 14 के 33 में लिखा है कि प्रभु बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। आयत 34 में प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। लूका सुसमाचार 22 के 44 में पढ़ते हैं कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। जब भी तनाव गहरा हो और भविष्य में घटने वाली घटना के ऊपर अत्यंत चिंता एक मनुष्य को हो सकती है, उस समय खून का पसीना आने की संभावना होती है। यह किस प्रकार से काम करता है उसे आपको समझाने के लिए नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको समझना पड़ेगा। हमारे अंदर 2 तरह के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है आत्मक तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें दिमाग अर्थात ब्रेन और मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कोड होता है। यह सिस्टम हमारे इंद्रियों और सभी मांसपेशियों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है, जैसे कि देखना, दर्द सहना, शरीर का तापमान। दूसरा आत्मक तंत्रिका, जिसे मैंने आपसे बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसके अंदर 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परनकुंपी तंत्रिका तंत्र। ये दोनों मिलकर हमारे अंदर उन कार्यों को करते हैं जिन्हें हम करने के लिए
सोचते नहीं है, जैसे कि पाचन प्रक्रिया, दिल की धड़कन, श्वास की क्रिया इत्यादि। जिस समय हम अत्यंत भय या चिंता में होते हैं उस समय हमारा दिमाग एक खास किस्म का केमिकल उत्पन्न करता है जो हमारे आत्मक तंत्रिका को प्रभावित करता है और तुरंत हमारी धड़कन तेज हो जाती है, हमारे नसों को सिकोड़ देती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और खून को हमारे स्किन या चमड़ी और उन सभी गैर जरूरी जगहों में जाने से रोककर सीधा दिमाग में प्रवाहित करता है, जिससे कि हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो कि भय और चिंता के समय जरूरी होता है। शरीर के अंदर यह प्रक्रिया हमारे शरीर के ऊपरी सतह में ऑक्सीजन की कमी के कारण अक्सर पीलापन ले आता है, जो कि चमड़ियों और सतह के मांसपेशियों में खून का बहाव न होने या कम होने के कारण होता है, जो सर्वसाधारणतः भय और चिंता के समय लोगों में देखने को मिलता है। मांसपेशियों से खून का बहाव दिमाग की ओर जाने से मांसपेशियां कमजोर और बहुत ही थकान महसूस करती है और अक्सर लोग लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। मत्ती 26 अध्याय के 39 में लिखा है कि प्रभु यीशु थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिर गया और फिर प्रार्थना की। उस समय आंख की पुतलियां ज्यादा प्रकाश को सोखने के लिए बड़ी हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा देख सके, सांसें तेज हो जाती है, शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, ऊर्जा को बचाने के लिए पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और शरीर का तापमान कम करने के लिए शरीर में मौजूद 20 लाख से ज्यादा पसीने की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। लेकिन जब ऐसा ज्यादा देर तक रहता है तब उन मांसपेशियों में कंपन होना शुरू होता है, जो कि खून और ऑक्सीजन के अभाव में होता है। दिमाग उस समय शरीर की आघात को समझता है और तुरंत तंत्रिका तंत्र उन कार्य को सक्रिय कर देता है जो या तो धीमी हो गई थी या बंद हो गई थी। अब अचानक खून का बहाव मांसपेशियों चमड़ियों में आने के कारण पसीने की ग्रंथियों के अति सूक्ष्म नसें फट जाती है, जिससे पसीने के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। गत्समना के बगीचे में प्रभु यीशु के शरीर से कितना खून गया होगा इसके बारे में अनुमान लगा पाना नामुमकिन है। एक व्यक्ति में उसकी उम्र और वजन के आधार पर 4 से 7 लीटर तक खून होता है, लेकिन जब खून अचानक और शीघ्र किसी दुर्घटना के कारण बहना शुरू होता है तब अगर 40% के ऊपर खून बह जाए तो व्यक्ति को असाधारण तकलीफ, थकान और शरीर में अस्थिरता और अनियंत्रित झटके आने शुरू हो जाएंगे और अगर शीघ्र ही बहते हुए खून को न रोका गया तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। लगभग 3 बार प्रभु यीशु अपने अत्यंत दबाव और चिंता के समय अपने सबसे करीबी चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना के पास जाते हैं। शायद यह प्रक्रिया अपने मौत के करीब होने पर अपनों के करीबी को चाहने और उनसे सहानुभूति मिलने की उम्मीद के कारण होगी, लेकिन तीनों चेले हर बार सो रहे थे। प्रभु अपने मौत के सफर में अकेले हो गए थे। कोई भी उनके दुख को और व्यसन को समझ नहीं पा रहा था। यह प्रभु के लिए एक क्रिटिकल घड़ी थी। इस असहनीय पीड़ा और घोर चिंता के वक्त प्रभु के पास स्वर्गीय दूत की सहायता उतरती है। जब आप गत्समने के 3 घंटों तक की उस दौर को और तड़प को मनन करते हो तब परमेश्वर आपके प्रभु के दुखों की गहराई में ले जाए, मेरी यही प्रार्थना है। दूसरा स्टेप है काइफा के घर पर। आधी रात के लगभग महायाजक की सेना यीशु को काइफा के सामने ले आते हैं और वहां उस पर दोषारोपण होता है। मत्ती 26 के 67 और 68 में लिखा है कि वहां पर लोगों ने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। इन घूंसों और थप्पड़ का प्रहार खुन्नस निकालने और ज्यादा से ज्यादा यीशु को पीड़ित करने के लिए था। किन किन जगहों पर घूंसे मारने से तकलीफ अधिक होती है, उन सभी जगहों में उन लोगों ने घूंसे मारे होंगे। भोर होने तक ये प्रक्रिया चलती रही और आप कल्पना कर सकते हो कि इस समय तक प्रभु यीशु का शरीर और चेहरा कितना सूजन से भर गया होगा। प्रभु ने आखिरी बार फसह का भोज किया था, उसके बाद ना ही नींद और पानी उसे पीने को मिला। गत्समने के घोर दुख भरी खून के पसीने की कारण कितना अधिक प्यास और थकान प्रभु को महसूस हुआ होगा। और उसके मध्य में कैफा के घर में लोगों का थप्पड़ और घूंसों से मारना यीशु को किस हद तक तोड़ दिया होगा, आप कल्पना कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा। तीसरी स्टेप है मृत्यु के लगभग 7 घंटे पहले कोड़ों की मार, जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्जिंग एट पिलर कहते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे प्रभु यीशु को पिलातुस हाकिम के पास लाया गया, लेकिन पिलातुस ने उसमें कोई दोष नहीं पाया। फिर भी भीड़ को खुश करने की मनसा से
उसने यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सौंप दिया। लेकिन यह कोड़ों की मार बहुत खतरनाक थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्रूस पर मरने वाले मुजरिम की पीड़ा और यातनाओं को और भी दुश्वार बनाना था। इस कोड़े को रोमन फ्लैग्रम कहते थे, जो घोड़ों के चमड़े से बनता था, जिसकी आखिरी सिरों पर नुकीले हड्डियों के टुकड़े, नुकीली लोहों के छल्ले, कांच के टुकड़े होते थे। यहूदियों की परंपरा के अनुसार 39 कोड़े मारने का प्रचलन था, लेकिन रोमी सैनिकों को कोड़े मारने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। वे तब तक मार सकते थे जब तक वे थक न जाए। प्रभु यीशु को कितने कोड़े मारे गए थे इसके बारे में बोल पाना कठिन है। कोड़े मारने के लिए रोम के सैनिक जिसे क्रूस पर मरने वाले मुजरिम के साथ में करते थे, वैसे ही यीशु को भी एक पिल्लर पर, जिसके ऊपरी भाग में लोहे का हुक होता था, उसमें यीशु के दोनों हाथ को बांध दिया, ताकि कोड़े खाते वक्त कहीं यीशु जमीन पर ना गिर पड़े और ना ही पड़ने वाले कोड़ों को रोकने की कोशिश करे। मतलब जितनी भी मार पड़े वह सब गहरे आघात और पीड़ा को पैदा करे। कोड़ों का पहला पार्ट शरीर के पिछले भाग में मारते थे और फिर सीधे कर मारते थे। यहूदी इतिहासकार जोसेफस यहूदियों के वृत्तांत में इस प्रकार कहते हैं कि रोमियों के कोड़े इतने खतरनाक होते थे, एक प्रहार से ही चमड़े सहित मांस के टुकड़ों को खींच निकालते थे। कोड़े की कई मार हड्डियों तक को दृश्य कर देती थी और कभी कभी अंतड़ियां भी बाहर आ जाती थी। प्रभु के सर को छोड़कर पीछे हर जगह कोड़ों की मार का टारगेट था। कोड़ों की हर मार मांस को गहरा काटता था, स्नायु और नसों को काटकर खून की धारा पीठ से बहा दी होगी। सीने के पीछे पीठ की पसली के बीच के हर एक पसली में मांसपेशियां होती, तंत्रिका तंत्र का जाल और धमनियां या आर्टरीज होती है। कोड़ों का प्रहार धीमे धीमे इस भाग को तबाह कर रहा होगा, जिससे खून और भी अधिक मात्रा में धमनियों के फटने से बह रहा होगा। एक इंसान के शरीर में दो प्रकार के दर्द होते हैं। पहला है नोसिसेप्टिव और दूसरा है न्यूरोपैथिक। नोसिसेप्टिव वह है जो चोट लगने की जगह पर दर्द करता है, लेकिन न्यूरोपैथिक दर्द वह है जो तंत्रिका तंत्र के गड़बड़ी के कारण या तंत्रिका तंत्र के चोट पर दर्द करता है। यह दर्द असहनीय, जलन और हथौड़े की मार जैसा प्रतीत होता है। प्रभु यीशु के मामले में उसका मसल्स और नर्व दोनों ही घायल हो चुके थे, बुरी तरीके से फट चुके थे, और ऐसी हालत में सिर्फ चोट की जगह पर नहीं बल्कि उसके पूरे बदन में तंत्रिका तंत्र के मॉल फंक्शन के कारण भयानक दर्द उठ रहा होगा। वास्तव में कोड़ों की मार से लेकर क्रूस पर उसकी मौत होने तक वह कभी भी दर्द रहित नहीं था। हर पल हर जगह वह असहनीय दर्द में था। प्रभु को पीठ और सीने पर कोड़ों की मार पड़ने के कारण उसका शरीर बुरी तरह फट गया होगा और हर घाव से खून बह रहा होगा। सीने की हड्डियों के बीच की मांसपेशियों और धमनियों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे प्रभु के शरीर से और भी ज्यादा मात्रा में खून बह रहा होगा। कोड़ों के आघात के कारण फेफड़ों में पानी का जमाव शुरू हो गया होगा, जिससे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही होगी। पीठ की पसलियों के निचले भाग में गुर्दों पर भी चोट पहुंची होगी, क्योंकि कोड़ों की मार ने मांस को गहराई से काट या भेद कर गुर्दे के ऊपरी मसल्स को नुकसान पहुंचाया होगा, जिससे खून का फिल्टर सही तरीके से नहीं हो पा रहा होगा और इस समय तक शरीर में खून की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई। इसी स्थिति में खून अधिक अम्लीय हो जाता है। मसल्स और नर्व के फटने के कारण खून में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस स्थिति में दिल ढंग से काम नहीं करता और उसकी इलेक्ट्रिक गतिविधियां बाधा उत्पन्न करती है, जिससे धड़कन अस्थिर हो जाती है और ब्लड प्रेशर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आंखों में अंधेरा और कान में सीटी बजना और शरीर में अनियंत्रित झटके आना शुरू हो जाते हैं। शायद कोड़ों की मार के बाद सैनिकों ने कोड़ों की मार से असहनीय दर्द और ट्रामा में पड़े प्रभु को खींचकर बाहर निकाला होगा। जैसे आप उसके कोड़ों को स्मरण करते हो मेरे प्रियो, तो यशायाह 53 का 2 आयत जरूर मनन कीजिएगा, जहां लिखा है कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, ना ही उसका रूप ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। आयत 5 में लिखा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। जी हाँ, उसके शरीर से बहने वाला हर कतरा उसके मारने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि क्षमा और छुटकारे की बात करता था। पवित्र आत्मा आपको प्रभु के दर्द की गहराई को समझने में और साथ में
छुटकारा पाने में सहायता करे। चौथा स्टेप है कांटों का मुकुट। हमारे शरीर में जब कोई चोट या कटन होता है तो खून तो बहता है, लेकिन जल्दी से थम भी जाता है, क्योंकि धमनियां हमारे मांसपेशियों के अंदर होता है। उसमें नुकसान जल्दी नहीं होता है, ये कुदरती बचाव का तरीका है। लेकिन हमारे सर में जो स्किन होती है वह मांस के साथ नहीं होती है, इसलिए धमनियां ज्यादा गहराई में नहीं होती है, और सर में चोट लगने के वक्त धमनियों में चोट ज्यादा जल्दी लग सकता है। ऐसी स्थिति में खून ज्यादा बहेगा। मरकुस 15 अध्याय के 17 में पढ़ा जाए तो देखते हैं कि सैनिकों ने यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा और उसके सर पर डंडे से मार रहे थे। इजराइल में आसानी से उपलब्ध होने वाली एक कटीली झाड़ी जिसका नाम पैलियरस अकुलिटस है, इसके कांटे सूखने पर और भी मजबूत और नुकीले हो जाते हैं। इसी का मुकुट बनाकर प्रभु के सर पर रखा गया था। हर एक डंडों की मार इस नुकीले कांटों को और भी अंदर ले जा रहा होगा, जिससे धमनियां बड़े आराम से चोटिल होकर सर से खून बड़ी मात्रा में बहना शुरू हो गया होगा। लगभग 30 से 60 के आसपास कांटे रहे होंगे उस मुकुट में, जो सर के नर्व को बेध रहा होगा। इस नर्व पर चोट असहनीय दर्द को पैदा करता है। इस नर्व के छोटे छोटे जाल हमारे हर एक दांत से जुड़ा होता है, जो दांत के दर्द पर असहनीय पीड़ा उत्पन्न करता है। अनुमान लगाइए कि अगर डेंटिस्ट बिना सुन्न किए, इंजेक्शन लगाए बिना आपके दांतों पर काम करे तो कितना असहनीय दर्द आपको होगा। अब आप अनुमान करिए कि 30 से 60 डेंटिस्ट एक साथ मिलकर बिना सुन्न किए आपके सर के उस नर्व को छेद रहे हो। बहुत ही कम लोगों में इस नर्व के डैमेज होने पर न्यूरालजिया नाम एक बीमारी होती है, जिसमें अचानक इस नर्व में दर्द उठता है, और वो दर्द जिन लोगों ने सहा है जानते हैं कि वह कितना भयानक होता है। बहुत लोग तो दर्द के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको दर्द सहने से ज्यादा मरना ज्यादा आसान लगने लगता है। प्रभु के सर में रखे कांटों के गुच्छे ने यीशु के सिर और चेहरे पर जो असहनीय दर्द पैदा किया होगा, उसको स्मरण करने के लिए कल्पना के सागर में गोते लगाकर उसके चरणों में जाकर खड़े हो जाइए, ताकि आप देख सको कि किस प्रकार से आपके प्रभु ने आपके लिए अवर्णनीय दर्द को सहा था। 5वां स्टेप है भारी क्रूस को लेकर गोलगोथा की ओर। यूहन्ना 19 के 17 में लिखा है कि वह यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में इसे गुलगुता कहते हैं। लगभग 80 से 100 किलो के बीच का वजनी क्रूस लेकर गहरी थकान और भयानक दर्द में एक कदम भी चलना दुश्वार होता है। पिलातुस के किले से लेकर गुलगुता लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन इस पर चलना यीशु मसीह के लिए किस प्रकार होगा आप सोच सकते हैं। दर्द और खून की कमी के कारण शरीर के अनियंत्रित झटके के चलते प्रभु कई जगह पर गिर पड़े, और उस समय उसका चोट और भी गहरा हुआ, कांटों का घाव और भी ज्यादा गहरा हुआ, जिससे प्रभु के शरीर का खून और भी ज्यादा बहा। और एक ऐसा संदर्भ आया जहां पर प्रभु के लिए क्रूस उठाना और एक कदम भी चलना नामुमकिन हो गया। शायद इसी कारणवश मत्ती 27 का 32 आयत कहता है कि बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा और उसका क्रूस उठाकर ले चले। इस समय तक पिछले 10 से 12 घंटे के बीच ना ही प्रभु ने कुछ खाया ना ही कुछ पिया। गत्समने में खून का पसीना बहने से, कोड़ों की मार से बहे खून और कांटों का मुकुट से बहे खून के कारण प्रभु अपनी आखिरी लम्हों के काफी करीब आ गए होंगे, और आखिरी में प्रभु ने क्रूस की ओर अपना अंतिम और जयात्मक सफर तय किया। इस समय मैं थोड़ा रुक कर आपसे यह बोलना चाहूंगा कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा पाठ हम सभी को यहाँ पर दिया है। अपना क्रूस उठाना सभी के लिए जरूरी है, पर कभी कभी ऐसा होता है जब कभी कभी हम अपने क्रूस उठाने में असमर्थ होते हैं, तब हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। किसी की भी कमजोरी को हमें तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने लिए एक मौका समझकर हमें अपने भाइयों और बहनों की जो किसी तकलीफ के कारण अपना क्रूस उठाकर चलने में असमर्थ है, उनकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 15 के 1 में कहता है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। साथ में यह एक और बड़ी भेद की बात को बयां कर रहा है। जब नूह ने हाम के बेटे कनान को श्राप देकर उसे सबसे नीच और सबका दास बना दिया था, तभी प्रभु ने उसी कनान के वंशज शमौन कुरैनी को अपने साथ क्रूस के अंतिम सफर के लिए चुना। जो छोटा किया गया वह प्रभु में बड़ा किया गया, जिसको श्राप मिला उसे आशीष दिया गया। यह है प्रभु के क्रूस के करिश्मा।
जो छोटों को बड़ा बनाता है, कमजोरों को आजाद करता है, श्राप को तोड़ देता है। वाह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को जिसने इतना बड़ा काम अपने क्रूस के दर्द के समय पर किया। 6वीं बात, क्रूस के वो आखिरी पल। रोमन क्रूस पर चढ़ने वाले मुजरिमों को नंगा क्रूस पर चढ़ाते थे ताकि वह सभी की नजरों में और भी तुच्छ ठहरे। जब रोमन सैनिकों ने प्रभु के ऊपर से कपड़ा निकाला होगा तो घाव और खून के थक्के जमने के कारण शरीर के घाव से चिपका कपड़ा एक झटके में खींचकर निकाला होगा, जिससे प्रभु के पूरे शरीर में असहनीय वेदना की लहर दौड़ गई होगी और ताजा खून उन घावों से बहना शुरू हो गया होगा। सैनिकों ने जल्दी करने के लिए प्रभु को जमीन पर धक्का दिया होगा, जिससे प्रभु गोलगोथा के कंकड़ और पत्थरों और बारीक बुरादे पर गिरे होंगे, जिससे घाव पर जिसे नमक लगने जैसा अनुभव हुआ होगा। सैनिकों ने प्रभु के हाथ और पैरों को पकड़कर जैसे तैसे क्रूस पर रखा होगा कि उसके हाथों और पांवों को कील से ठोका जाए। कीलों को प्रभु के हाथ के कलाई के पिछले भाग में 2 हड्डियों के बीच में या फिर हथेली पर ठोका गया था। कीलों के सही लोकेशन को लेकर विद्वानों के मध्य असहमति बनी हुई है। जो लोग ये कहते हैं कि हथेली में ठोका गया था, वो ये कहते हैं कि हथेली 100 किलो तक के वजन को आराम से संभाल सकती है, इसलिए प्रभु यीशु के वजन को भी क्रूस पर बड़े आराम से यीशु मसीह की हथेली ने संभाल लिया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप निर्णय करें कि कील कलाई के पीछे भाग में या हथेली में ठोका गया होगा, पर दोनों जगहों का असर लगभग एक सा रहेगा। डॉक्टर जुबी के मुताबिक कील हथेली में ठोका गया था, जिसे उन्होंने अपनी किताब में साबित किया है। उनकी किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चाहे तो खरीद कर पढ़ सकते हैं। जिस समय कील को हाथ में उतारा गया था उस समय हाथ के मीडियन नर्व को काट कर या छेद कर कील हाथ के आर पार गया था। इसका संबंध सीधे हमारे दिमाग के साथ होता है। जब कभी अचानक हमारी कोहनी कहीं लग जाती है तब एक बिजली का झटका सा हम अपने हाथ पे महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चोट मीडियन नर्व को लगा होता है। लेकिन जरा सोचिए कि जब उस पर कीलों का प्रहार कर उसे चीर दिया जाएगा तो कितना अधिक तकलीफ होता होगा। इस दर्द का एक मेडिकल नाम जिसे खसालजिया कहते हैं। इसमें जो दर्द होता है वह जलन और पीड़ा के साथ होता है। प्रभु ने जब भी अपने हाथ को क्रूस पर हिलाया होगा उस समय हर बार बिजली की सी जलन और असहनीय पीड़ा पूरे हाथ से लेकर सीने तक हुआ होगा। और फिर यही हाल पैरों का भी था। पैरों में प्लांटर नर्व होता है जिसे कील ने भेद दिया होगा, जिससे जलन और असहनीय पीड़ा पैदा हुई होगी। जिस समय क्रूस को खड़ा करने के लिए उसे उसके खुदे गड्ढे में खड़ा किया होगा तब प्रभु का शरीर एक झटके में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर झूल गया होगा, जिससे हाथ के कंधे उखड़ गए होंगे। भजन 22 के 14 में मसीह के क्रूस की मृत्यु पर हुई भविष्यवाणी में कहा गया है कि उसकी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए और इस समय शरीर के सभी घाव और नर्व में दर्द अपने चरम सीमा पर पहुंच गया होगा। शरीर का वजन पांवों के कीलों के ऊपर आकर टिक गया था, जिसे हाथ के कील ने बैलेंस किया था। ऐसी स्थिति में हम सांस भीतर लेना और छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सांस लेने के लिए पांव को कील के बल सीधा कर अपने पीठ को क्रूस से सटाना पड़ता है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक यह प्रक्रिया चलता रहेगा। इसी कारण से प्रभु के साथ अगल बगल लटकाए डाकुओं की टांगें तोड़ दी गई थी, जिससे उनकी मौत जल्दी हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे अपने पांव पर कील के सहारे खड़े नहीं हो पाएंगे और सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु के पैर नहीं तोड़े गए क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मेरे प्रियो, क्रूस के वो आखिरी पल बहुत ही पीड़ा से भरे हुए पल थे, लेकिन इस सभी पीड़ा और दुख को उसने बड़ी खुशी के साथ सहन किया था। उसने अपने आगे धरे हुए उस महिमा की बात को सोच के क्रूस का दुख उसने बहुत ही आनंद के साथ में सह लिया। ऐसा प्रेरित पौलुस इब्रानी 12 अध्याय के 3 आयत में कहता है। मेरे प्रियो, क्रूस ने यीशु को बहुत पीड़ित किया, लेकिन उसकी हर एक पीड़ा ने यीशु मसीह को हमारे प्रति जोश और उमंग दिया। क्रूस की मृत्यु उसकी पराजय नहीं था, क्रूस की मृत्यु उसके जय की गाथा था। क्रूस पर एक व्यक्ति का आखिरी पल बहुत ही कमजोरी और तकलीफ से गुजरता है, जिसमें उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं होती है। लेकिन बाइबल कहता है कि उसके मरने के ठीक पहले उसने बड़े शब्द से पुकारा और अपने प्राण को छोड़ दिया। तो बड़े शब्द से पुकारना वो उसके जय का ऐलान था। ये कमजोर व्यक्ति की पुकार नहीं थी, एक ताकतवर व्यक्ति की पुकार थी, जिसने प्रधानताओं का अधिकार को और सारे हाकिमों को स्वर्ग से उतार कर करके खुल्लम खुला तमाशा बना करके उन पर जय जयकार की
ध्वनि सुनाई थी। यीशु मसीह की अंतिम पुकार जय की पुकार थी। बिल्कुल वो जय के नाद लगा रहा था, जय नाद उसने दिया था, और वो जय की उस नाद में, जय की उस शब्द में शैतान की सारी टोलियों ने सरेंडर कर दिया था। यीशु की क्रूस की मृत्यु पराजय की मृत्यु नहीं थी, जय की मृत्यु थी, मेरे और आपके लिए थी। शैतान के अंधेरे क्षेत्रों को कंपन पैदा करते हुए, भय पैदा करते हुए, राज्य और ज्योति के संदर्भ में प्रेम और मीरास और आनंद और भरपूरी को वो लेके आ गया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मुझे और आपको आजाद कर दिया हमारे बीमारी से, तकलीफों से, परेशानियों से। मेरे प्रियो, अगर आज आप कमजोर हो तो मुझे आपसे कहना है, क्रूस पर देखिए, यीशु की कमजोरी आपको मजबूत करने के लिए था। अगर आज आप बीमार हो तो क्रूस को देखिए, उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिलती है। अगर आज आप डिप्रेशन में हो, यीशु क्रूस पर चढ़ते वक्त में डिप्रेशन में गया, खून का पसीना उसको आया ताकि आप आजादी की सांस ले सको। अगर आप एंग्जाइटी में हो, अगर आप टूटे हुए हो, तो यीशु का शरीर इस कारण तोड़ा गया ताकि आपका मन शांति के साथ में आगे बढ़ पाए। मेरे प्रियो, क्रूस आजादी का पैगाम है। क्रूस सुसमाचार है जो आपको, मुझे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास खड़ा करता है और उसके प्रेम का लायक बनाता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाने पाए। क्रूस की मृत्यु वो चिन्ह है जो हमसे ये कहता है कि परमेश्वर हमसे बेपनाह प्रेम करता है। आइए उस क्रूस को ऊंचा करें, उस क्रूस को थाम ले। पौलुस कहता है कि हमें प्रभु यीशु में और उसके बल में अपने आप को बलवंत करना है। प्रभु का बल क्रूस पर प्रकट हुआ था, जहां पर शैतान ने सरेंडर किया। आइए क्रूस को ऊंचा करें, आइए उसके चरणों में चले और अपने आप को अर्पित करें, उससे प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस क्रूस की कथा को सुने हुए हर मेरे भाई बहन को आशीष करें, उनके जीवन में आपके प्रेम का बहाव होने पाए। क्रूस से निकलती शफा और ताकत और नजात उनको छू लेने पाए परमेश्वर। वे चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से, वे सामर्थी बनने पाए, वे आजाद होने पाए शैतान की गिरफ्त से। धन्यवाद करता हूँ ऐसा आपने किया परमेश्वर। महिमा आदर आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।